कि सीमा अपनी बहन रीमा से बात की है। तरपाल की फैमिली तो भाड़े की फैमिली है के घर पे पुलिस वाले आए हुए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स कागजात लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत बड़ा खुलासा लेकर आया हूं। कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सीमा ने अपनी बहन रीमा के साथ राब्ता कर लिया। राब्ते में क्या कुछ बातें हुई आज मैं आपको सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं। कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहा हूं कि सीमा ने अपनी बहन रीमा से क्या कुछ कहा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों को बताया था जब से सीमा खामोश हुई है, सीमा की बहन रीमा को खामोश करवाया गया। सीमा ने अपनी बहन से लास्ट जो कॉल की थी उसमें यह कहा था कि रीमा तुम देख लो, तुम मेरे खिलाफ मत बोलो, मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ, मैं स्टक हो चुकी हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और मुझे यहाँ निकलने नहीं दे रहे। और रीमा ने सीमा से कहा था कि तुम अपने मोमिन मलिक जी को बता दो, वो तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। तो उस वक्त सीमा ने कहा था कि हाँ, जिस दिन मेरी मोमिन मलिक से बात होगी, मुलाकात होगी कोर्ट में, तो मैं उसके पैरों में गिर जाऊँगी और मैं इन सब का पोल खोल दूंगी और मैं इनसे जान छुड़वाना चाहती हूँ। नितरपाल का परिवार नीच किस्म का परिवार है, तो मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। ये बात हुई थी अभी कोई 2-3 महीने पहले, मैंने आप लोगों को बता दी थी। उस वक्त लास्ट कॉल हुई थी रीमा की और सीमा की, दोनों की। उसके बाद दोस्तों अभी रिसेंटली जैसे ही सीमा हॉस्पिटल जाकर पहुंची है, हॉस्पिटल में जाकर इसने देखा कि वहाँ पे जाहिर बात है, जब ऐसी हालत में जब लड़की के पास बच्चा या बच्ची बेटा बेटी होने वाला हो तो उस वक़्त उसको अपनी माँ की याद आती है, अगर माँ ज़िंदा हो तो। अगर माँ ज़िंदा नहीं है तो फिर भाभी की याद आती है, और अगर भाभी भी कोई ना हो तो फिर बहन की याद आती है, उस बहन की जो उसके साथ बचपन से खेली हो, उसके साथ जवान हुई हो, उस बहन की याद आती है। तो इसने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि तुम ना तो एपी सिंह आ रहा है, ना उसकी माता जी आ रही है, और ना ही तुम लोगों का कोई राब्ता है। तो मैं माँ बनने जा रही हूँ, मुझे तुम लोगों ने आशीर्वाद देना था। ना तो एपी सिंह की माता जी आई, ना उसकी बहन आई, ना एपी सिंह आया, ना तुम लोगों की तरफ से कोई खैर खबर आई। तो मुझे तुम लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं बच्चा जन्म देने जा रही हूँ। तो ये बात हुई इसकी बहन की, और इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हुई जो कि तकरीबन 8 से 10 मिनट इन लोगों की कॉल चलती रही। और ये कॉल की फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पे इसने सीमा ने अपनी भांजी के नाम से, यानी कि रीमा की बहन के नाम से एक आईडी बनाकर रखी हुई। उसका भी खुलासा मैंने पिछली वीडियोस में कर दिया है, और वो बना के रखी हुई है। और उस आईडी से ये उसको फ़ोन करती है। देखिए, इसको पता है इसका फ़ोन टेप हो रहा है, व्हाट्सएप भी टेप हो रहा है। तो ये इसने जो फेसबुक के साथ, फेसबुक से लिंक करके जो मैसेंजर है, मैसेंजर पे अपनी बहन से बात करती है। ये मैसेंजर पे ही अली जफ़र बलोच था, उससे बात किया करती थी। क्योंकि ये औरत बहुत शातिर है, इसको आप इजी मत ले लीजिएगा। सीमा बहुत शातिर औरत है, इतनी शातिर औरत है कि शायद आपकी सोच होगी। और जो गन चलाना जानती हो, जो बाइक चलाना जानती हो, जो कच्चे के इलाके में, जो डाकुओं का इलाका, वहाँ पे जाना जानती हो, तो उस औरत का क्या भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, एक ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जो हमें ऑडियो क्लिप वहाँ से मिला है रबूपुरा से। जो हमारी बहन हमें अक्सर वो चीज़ें भेजती रही, जब भी कोई अहम डेवलपमेंट्स होती है तो वो हमें बताती हैं। उन्होंने हमें एक ऑडियो क्लिप भेजा है, जिसको मैं आपको यहाँ पे सुनवाऊँगा, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं आपको खबरें दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ, कन्फर्म दे रहा हूँ। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं आप लोगों के लिए एक ऑडियो क्लिप रखने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्त ये ऑडियो क्लिप देखिए, बल्कि सुनिए। सीमा के बारे में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो सीमा अक्सर हॉस्पिटल आती जाती रहती है, लेकिन इस बार जब वो हॉस्पिटल से वापस आई ना, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। और मुझे पता चला है कि सीमा अपनी बहन जो रीमा है ना, उससे फेसबुक मैसेंजर के द्वारा वो कांटेक्ट करती रहती है। अक्सर जब भी उसको जब भी उसको मौका मिलता है ना, छुप छुपा कर वो अपनी बहन से या पाकिस्तान में अपने दूसरे रिलेटिव से बात करती रहती है। और जब जब वो पाकिस्तान में बात करती है, सचिन, लप्पू या उसके घर वालों को पता चलता है, तब वो सीमा के साथ मारपीट करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। उसके बच्चों के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। ये सचिन, लप्पू को जब पता चला कि सीमा अपनी बहन रीमा से बात की है, तो सीमा पर बहुत ज़्यादा भड़क गया था। बोले कि तुम चाहती क्या हो? तुम हमें मरवाना चाहती हो, फंसवाना चाहती हो? आखिर तुम क्यों अपनी बहन से बात करती हो, उसको क्यों कॉल करती हो? तुम हमें यूट्यूब के द्वारा कमा कर देती हो, इसलिए हम तुम्हें झेल रहे हैं। वैसे भाई कुछ भी कहे,
अपने तो अपने ही होते हैं ना, और ख़ासकर जो बहनें होती हैं उनके बीच तो एक स्पेशल बॉन्ड होता है। हम चाहकर भी अपनों को नहीं भूल सकते। और ये नेत्रपाल की फैमिली तो भाड़े की फैमिली है। रिश्ता क्या है उन लोगों का सीमा से। सीमा अपनी बहन रीमा को बोलती रहती है कि मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। लप्पू ने उसको सख्ती से मना किया है कि अपनी बहन से कभी बात मत करना। और फिर जब ये सब हुआ, मारपीट हुई, सीमा ने जब बात की थी, तो उसके अगले ही दिन उसके घर पे पुलिस वाले आए हुए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स कागजात लेकर। और उस पे ना वो लोग सीमा का सिग्नेचर लिए कागज़ों पे। अब वो कागज़ हॉस्पिटल से रिलेटेड थे या फिर सीमा अपनी बहन रीमा से पाकिस्तान में कांटेक्ट की थी उससे संबंधित थे। इस तो दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुन लिया। दोस्तों सीमा ने अपनी बहन के साथ रीमा के साथ बहुत सारी बातें की हैं और अब हैरानगी यहाँ पे इस चीज़ की आए कि ये जांच एजेंसियों को नज़र नहीं आ रहा। जांच एजेंसियाँ, पुलिस, प्रशासन विभाग क्या इसके चाटुकार बने हुए हैं? या ये सीमा सच कहती है कि मुझे योगी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मुझे वहाँ की यूपी सरकार का आशीर्वाद है, मुझे पुलिस का आशीर्वाद है? क्या ये सच कहती है? दोस्तों मैं हैरान होता हूँ, बल्कि आप लोग भी हैरान होते होंगे कि इस औरत में आखिर ऐसा क्या निकल आया है जिसके लिए पूरा निज़ाम को बदल कर रख दिया है, जिसने पूरे सिस्टम को जाम करके रख दिया है। वो जिस तरह एक डायलॉग नहीं है, छप सिस्टम फाड़ देंगे, रोम रोम बॉय सिस्टम फाड़ देंगे, जैसे वो एक डायलॉग नहीं आता, कहीं ऐसा क्या है इसमें? कितने लोगों को इसने डराया, धमकाया, खामोश करवा दिया। ये सबको खामोश करवा देते, लेकिन किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि इसके पास जाकर इसकी बैंड बजा सके, इसकी चित्रांजलि कर सके। दोस्तों किस किस को नहीं डराया इसने? वकील मोमिन मलिक जी, उनको डराया, उनके ऊपर आरोप लगाए, गंदे गंदे अभद्र भाषा का उपयोग किया उनके लिए। राजवर्धन परमार, लानतों की भरमार, धिक्कार धिक्कार, हजार बार उसके ऊपर इसने हमला करवा दिया। और वो मान भी रहा था कि मेरे ऊपर सीमा ने हमला करवा दिया। उसके बाद एक यूट्यूबर राम कुमार शर्मा जिसका नाम था, उसको मरवाया, उसको पिटवाया, उसको लहू लहान करवा दिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सूर्या वर्मा, बहुत बड़ा नाम, जो इसके खिलाफ बार बार रोज़ाना एहतजाज करता था, जो इसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, जो कहता था इसको जेल पहुंचा कर रहूँगा, हैदर को पाकिस्तान ला कर हिंदुस्तान ला कर रहूँगा, हैदर के लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। सूर्या वर्मा खामोश। आस्था माँ तो चलिए उनके इसके घर गई थी, उनको तो डरा दिया, धमका दिया, वैसे ही उसके ऊपर हमला करवाने की भी कोशिश की थी, वो भी बदल गई। और मैं किस किस की मिसाल दूं? मिथिलेश भाटी, वो भी खामोश हो गई। दोस्तों जिसने भी सीमा से पंगा लिया हिंदुस्तान में, एक और वो पारुल जिसको पूछ कटी कहा गया, यहाँ तक सूर्या वर्मा को तो गली का कुत्ता बनाने की भी बात की गई, उसको खरीद लेने की भी बातें की गई।